हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं नीट के सिलेबस की। ठीक है, नीट के सिलेबस में हम देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस नीट का है। और नीट में भी हम मोस्टली जो है बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी की दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो जूलॉजी, दूसरा बॉटनी के अंदर। तो जूलॉजी वाला जो पोर्शन है, हम उस जूलॉजी वाले पोर्शन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, और जूलॉजी वाले पोर्शन की बात करने से पहले हम इसमें ये देखने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है और इसका पैटर्न क्या है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नीट के पैटर्न का। ठीक है, तो नीट के पैटर्न के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नीट के पैटर्न में आप देखिए। ठीक, देखिए नीट का पैटर्न इसमें आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। तो नीट का पैटर्न क्या होता है कि इसमें तीन सब्जेक्ट दिए होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट देखिए आप यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि इसके जो सब्जेक्ट हैं नीट जो है, एक तो उसमें आपका बायोलॉजी आता है। ठीक है, दूसरा आपका आता है केमिस्ट्री, तीसरा आपका आता है फिजिक्स, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जैसा आपको शायद दिख ही रहा होगा उसमें कि देखिए पहला क्या फिजिक्स दिया हुआ है, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर भी देखिए बॉटनी। ठीक है, और इसमें जूलॉजी, दोनों को ही मेंशन करके रखा गया है। ठीक है, आपका ये एमसीक्यू बेस्ड रहता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहता है, जिसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद 4 ऑप्शन के बाद क्या होता है, इसको आपने एक सिंगल करेक्ट इसमें आंसर करना पड़ता है। ठीक, जो भी ऑप्शन बेस्ट रहता है उसको। ठीक है, इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, इसका ड्यूरेशन जो होता है आपका वो 3 आवर का होता है, यानी 3 घंटे का होता है। ठीक है, कितना होता है, 3 घंटे का आपका ये ड्यूरेशन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स के अंदर जो है 45 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के अंदर 45 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के अंदर 90 आते हैं। ठीक है, अब इन 90 में भी देखिए आप जूलॉजी से कितना वेटेज होता है और बॉटनी से। ठीक है, तो बॉटनी से देखिए आपके बॉटनी से जो वेटेज होता है वो 45 का ही रहता है, और जूलॉजी जो होता है, ठीक है, जूलॉजी में भी देखिए 45 का ही वेटेज होता है। ठीक है, अब ये देखिए कि फिजिक्स का 180 मार्क्स लिखा है, ये कैसे आया। ठीक है, देखो पर क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, जैसा कि 45 दिए हुए हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 180 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फिजिक्स का कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा आपका, केमिस्ट्री का भी 180 हो जाएगा, और 360 जो होगा वो कितना होगा आपका बायोलॉजी का होता है, जिसमें डबल से इंक्लूड किया गया है, एक तो जूलॉजी वाला भी इसमें और बॉटनी को भी। ठीक है, 180 जूलॉजी का और 180 बॉटनी का। ठीक है, ठीक है, देखिए अब हम इसकी कुछ सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं बात करने वाला हूँ जूलॉजी की। ठीक है, और जूलॉजी में भी हम क्या पढ़ाने वाले हैं, क्लास 11th के में जो भी क्लास 11th में जूलॉजी वाला चैप्टर दिया हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सिलेबस क्या है आपका क्लास 11th का, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। क्लास 11 जूलॉजी की हम बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, देखिए सिलेबस आपका क्या है। तो सिलेबस में आपका देखिए पहला चैप्टर आपका कौन सा होता है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सॉरी ये डबल लिख गया है यहाँ पे ये। ठीक है, यहाँ पे ये रिमूव कर दिया गया है आपका डाइजेशन एंड
डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला जो चैप्टर था आपको, उस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा आपका चैप्टर कौन सा है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। चैप्टर थर्ड आपका कौन सा है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हाँ, मैं देखिए आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि इसको रिमूव कर दिया गया है। एक्चुअली क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला जो चैप्टर होता है, ये यूं कहें कि ये नीट सिलेबस का एक तरह के बेसिक क्लियर करता है आपका ये, ठीक है। ये बेस तैयार करता है आपका मेडिकल के लिए, ठीक है। दूसरा आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसको हम रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा आपका है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला, ठीक, यानी ब्लड पोर्शन और ब्लड वाला है आपका टॉपिक। तीसरा आपका है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है। चौथा आपका रहेगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में, ठीक है। लोकोमोशन मूवमेंट यानी इसको हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ठीक। चौथा आपका रहेगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिफ्थ वाला आपका रहेगा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में ये बोलते हैं कि इंडोक्राइन, इंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम हार्मोन्स की बात करते हैं, हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़ते हैं हम? जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं, फैट के बारे में इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यानी इसमें हम बात करते हैं जो टिश्यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एनिमल किंगडम, ठीक है। एनिमल किंगडम के अंदर हम पढ़ते हैं मोस्टली वर्टिब्रेट्स, है ना, और जो नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वन मिनट। देखिए इसमें क्या लिखा है कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ये अब देखा, जैसा कि आपको मैंने सिलेबस में बताया हुआ है कि उसमें मैंने क्या देखा है कि उसमें जूलॉजी के बारे में, जो भी जूलॉजी के चैप्टर्स हैं, ठीक है, उन चैप्टर्स के नाम को मैंने अभी बताया है, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन का वेटेज रहता है, ठीक है। देखिए पहला कौन सा आपका था? जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो रेस्पिरेशन था, तो रेस्पिरेशन में आप देखिए एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 आते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जैसे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन था, उसमें भी जो है मोस्टली 2 क्वेश्चन ही आते हैं। एक्सक्रेटरी में भी देखिए 2 क्वेश्चन ही है, ठीक है। जो आपका स्केलेटल सिस्टम था उसमें आपको देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन ही एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। नर्वस सिस्टम से जो है एक ही प्रश्न, सॉरी एक ही क्वेश्चन यहाँ पे आता है। और उसके बाद जो आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है या फिर इंडोक्राइनोलॉजी होता है, उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। आपका आता है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स को आप देखिए यहाँ पे, बायोमोलिक्यूल्स को आप देखिए अच्छे से कि बायोमोलिक्यूल्स में कितने प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ पे आप किसी ने क्वेश्चन आते हैं 5। तो कहना क्या है कि आपको बायोमोलिक्यूल्स जो होता है वो आपको अच्छे से ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसका वेटेज कितना होता है? 5 क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका टिश्यू वाला, टिश्यू में भी देखिए आपको 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मोर देन इसमें देखिए आप एनिमल किंगडम की बात करते हैं, तो एनिमल किंगडम में आप देखिए इसमें तो और ही ज्यादा वेटेज है क्वेश्चंस का, ठीक है। इसमें कितना होता है? 7 क्वेश्चंस इसमें आएंगे, ठीक है। तो
जैसे कि मैंने बताया आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो होता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाला जो चैप्टर है आपका, वो चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है नीट के सिलेबस से।